नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। अब सबसे पहले आते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि इट इज़ अ लैंग्वेज यूज फॉर स्पेसिफाइंग टेक्स्ट और स्ट्रिंग। इसका मतलब ये, अगर सपोज एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर सपोज आपको एक वर्ड ढूंढना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक ऐसा लैंग्वेज है जो उस वर्ड को स्पेसिफाई करता है, जो सर्च टर्म को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं, तो हर चीज़, हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि जो भी मैंने अभी बोला कि अगर सपोज एक पैराग्राफ है, अगर सपोज कुछ ऐसा बड़ा लिखा हुआ है, उस चीज़ के अंदर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड या एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर ढूंढना है, तो उस चीज़ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न का मतलब, अगर सपोज 10 नंबर्स है, आपको उन 10 नंबर्स को ढूंढना है, आपको ये नहीं पता कि वो 10 नंबर्स कौन से है, बट आपको ये पता है कि वो 10 नंबर्स है, तो ऊपर आप एक पैटर्न डालोगे और उसकी मदद से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो वो जो ऊपर डालोगे वो चीज़ मिलने के लिए उसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न ही होता है जो आप ऊपर डालते हो। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ, इसका मतलब ये कैसे होता है। अगर सपोज आपको ये चीज़ करनी है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक होता है कॉर्पस और दूसरा होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब जो भी अभी मैंने बोला, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। कॉर्पस का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के अंदर आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, मतलब अगर सपोज पैराग्राफ के अंदर आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो, उस टर्म को ढूंढ रहे हो, तो जो पैराग्राफ है वो आपका कॉर्पस हो गया। अगर सपोज किसी पीडीएफ के अंदर आप इस चीज़ को ढूंढ रहे हो, तो उसका मतलब वो आपका पीडीएफ कॉर्पस हो गया। अगर सपोज आपने 10-12 लाइन्स लिखी है और उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढ रहे हो, तो वो चीज़, वो जो 10-12 लाइन है, वो आपका कॉर्पस हो गया। और जो दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है पैटर्न। पैटर्न का मतलब जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो पैटर्न होता है। ठीक है, आप एक पैटर्न को ढूंढते हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अब आगे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। प्रैक्टिकल दिखाने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहता हूँ। जब मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँगा, तब आपको ये पता चलेगा कि आप ये चीज़ ऐसे कैसे एग्जाम में नहीं लिख सकते। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में एक टेबल फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर सपोज आपको नहीं पता टेबल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, तो आप उसके लिए मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने बहुत अच्छे से लिखा है कि कैसे आपको क्या एग्जाम में लिखना है, और नोट्स में हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स इंक्लूड किए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते हैं, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अभी ये हमारा पैराग्राफ है, इसे हम कॉर्पस कहते हैं, और अभी यहाँ पे हम हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन या पैटर्न डालने वाला है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला एग्जांपल है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी चीज़ मैं डालूंगा उस चीज़ को हमें ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब इसके अंदर सपोज मैंने कैपिटल एस और स्मॉल एस डाला, तो अभी पैराग्राफ में जितने भी कैपिटल एस और स्मॉल एक्स है वो ढूंढे जाएंगे। ठीक है, देन अभी अगर सपोज इसके अंदर मैं डालता हूँ टू सॉरी 1 to 9, तो 1 to 9 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे नंबर्स में से जितने भी नंबर्स इस पैराग्राफ में है, उन नंबर्स को ढूंढा जाएगा। ओके, देन अगर सपोज मैं इसमें डालता हूँ A to Z, तो A to Z के बीच में, आई मीन स्मॉल A to Z के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं, उन सारे लेटर्स को इधर ढूंढा जाएगा इन द पैराग्राफ। एंड अगर सपोज मैं इसके अंदर डालता हूँ कैपिटल A to कैपिटल Z, तो कैपिटल A to कैपिटल Z में जितने भी अल्फ़ाबेट्स, आई मीन लेटर्स आते हैं, उन लेटर्स को इस पैराग्राफ में ढूंढा जाएगा। ठीक है, और हाईलाइट किया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आता है विच इज नॉट। नॉट का मतलब होता है ये। अब नॉट का मतलब ये है कि नॉट के बाद जो भी है, उन चीजों को एक्सक्लूड करके बाकी सारी चीजें ढूंढी जाएगी। मतलब अगर सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉट कैपिटल एस और स्मॉल एस, तो कैपिटल एस और स्मॉल एस को छोड़ के बाकी सारी चीजें हाईलाइट होगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट स्मॉल केस का ए टू स्मॉल केस का जेड, तो ए टू जेड के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उन सारे अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल है ये डंडा। डंडे का मतलब होता है डंडे के पीछे क्या है और डंडे के आगे क्या है। अगर सपोज मैं ए डंडा बी डालता हूँ, तो ए और बी को हाईलाइट किया जाएगा।
यहाँ पे ए सारे के सारे ए हाईलाइटेड है एंड ये बीच में यहाँ पे बी भी हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे बाकी कहीं कहीं भी बी नहीं है इसीलिए वो हाईलाइटेड नहीं है। बट अगर सपोज मैं और एक डंडा डालता हूँ और सी भी डालता हूँ तो ए बी सी तीनों हाईलाइट होगा। ओके, अगर डंडे और एक डंडा डालता हूँ और डी भी डाल देता हूँ तो ए बी सी डी हाईलाइट होगा। ठीक है, अब डंडे के बाद आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो ऑप्शनल है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जो प्रीवियस में जो कैरेक्टर है वो ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने डाला एस ओ क्वेश्चन मार्क एन, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पीछे ओ है, राइट। सो अभी ओ जो है वो कंसिडर करना है या नहीं करना वो ऑप्शनल है। तो अभी यहाँ पे एस ओ एन जो है उसमें कंसिडर करके हाईलाइट किया है और एस एन जो है वो कंसिडर नहीं किया है उसने। तो कंसिडर किया तो भी चलेगा, कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कंसिडर करके भी अगर कोई वर्ड है तो उसको हाईलाइट कीजिए, और अगर ओ उसके प्रीवियस वाला जो कैरेक्टर है, नंबर है, लेटर है, उसको अगर नहीं भी कंसिडर किया, फिर नहीं कंसिडर करने के बाद भी अगर आपको कोई लेटर मिल रहा है तो उसको भी हाईलाइट कीजिए, जो कि ऐसा है हमारा। ओके, अगला इज अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज स्टार। स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने डाला जीरो, सॉरी ई स्टार और डब्ल्यू। तो अभी यहाँ पे ई का या तो जीरो अकरेंस या जीरो से ज्यादा अकरेंस चलेगा। अब यहाँ पे 2 मिनट मैं एक ऐसा वर्ड डालता हूँ जिसमें जीरो अकरेंस है। तो अभी यहाँ पे ई डब्ल्यू में ई का स्टार के प्रीवियस लेटर क्या है, ई, तो ई का जीरो अकरेंस भी चलेगा और ई का जीरो से ज्यादा यानी कि एक ई, दो ई, तीन ई भी चलेगा। अब यहाँ पे ये ई जो है वो 1 अकरेंस, ये 2 अकरेंस है, ये 3 अकरेंस है और ये जीरो अकरेंस है। जीरो और मोर अकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, स्टार के पहले प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा है, ई, तो जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ई, तो उन वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। तो अभी यहाँ पे ये जो सारे के सारे डब्ल्यू भी दिख रहे हैं तो उनके पहले भी जीरो अकरेंस ऑफ ई है, मतलब उनके पहले ई नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे इज वन और मोर अकरेंस ऑफ ई, जिसको हम कहते हैं प्लस। प्लस, तो अभी ई प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब या तो इसका प्लस के पहले जो लेटर है वो उसका 1 अकरेंस चलेगा या 1 से ज्यादा अकरेंस चलेगा, जीरो अकरेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे 1 अकरेंस है, यहाँ पे 2 अकरेंस है या 3 अकरेंस है, बस अगर यहाँ पे जीरो अकरेंस है उस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस प्लस का मतलब होता है वन और मोर अकरेंस ऑफ द प्रीवियस लेटर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉट। डॉट का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर चलेगा, मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डी आर डॉट एन के, तो अभी यहाँ पे आई के जगह पे कोई भी कैरेक्टर चलेगा। मतलब अगर सपोज आपको ऐसा वर्ड मिलता है जिसमें डी आर और एन के तो सेम है, मतलब जगह पे है, बट अगर आई के जगह पे कोई भी कैरेक्टर है तो उस वर्ड को हाईलाइट किया जाएगा। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी आर आई एन के है तो डॉट के जगह पे आई है तो चलेगा, डॉट के जगह पे आई कोई भी कैरेक्टर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दे रहा हूँ डी आर ओ एन के, तो डॉट की जगह पे ओ आर है। नंबर करके देखते हैं डी आर 5 NK, तो नंबर भी चलेगा, नंबर कैरेक्टर चलता है। ठीक है, तो ये डॉट का महत्व है। तो आई होप आपको समझा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। एग्जाम में आप ये टेबल भी लिख सकते हो। ये एक बार आपके टीचर से या आपके स्कॉलर दोस्तों से एक बार पूछ लेना कि एग्जाम्पल ये टेबल एग्जाम में लिखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेबल है। ठीक है, फिर भी एक बार पूछ लेना। ठीक है, ये एक बार मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये हमारा रेगुलर लैंग्वेज है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से रेगुलर लैंग्वेज कैसे बनता है ये इस टेबल में दिखाया गया है, और ये वाइस वर्सा भी है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनता है। ठीक है, तो अभी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन 5 है तो वो भी 5 होगा, ये अगर एप्सिलॉन है तो वो भी एप्सिलॉन होगा, ये अगर एक कैरेक्टर है तो वो भी एक कैरेक्टर होगा, ये अगर A/B है तो ये ए बी होगा, मतलब आइदर ए और बी। ठीक है, या तो ए या बी। ये अगर ए स्टार है इसका मतलब ए क्लोजर होता है, इसका मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ ए। ठीक है, ए बी स्टार मतलब जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ ए बी, और ए प्लस मतलब वन और मोर अकरेंसेस ऑफ ए। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज A/B क्लोजर, इसका मतलब है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को दो एक थम्स अप। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जाके सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे ही देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।